हेलो दोस्तों, राम राम। मैं नरेंद्र डावर। हमने पिछली क्लास में भाजकता का नियम पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम स्थानीय मान और जातीय मान। वैसे सर्दी का माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बचा रह करो सर्दी में। तो पढ़ेंगे स्थानीय मान व जातीय मान। अपना टॉपिक रहेगा आज का स्थानीय मान व जातीय मान है ना। स्थानीय मान एवं जातीय मान स्थानीय मान एवं जातीय मान। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान या अंकित मान या अंकीय मान, उसे हम कहते हैं जातीय मान। परिभाषा लिखवा देता हूँ स्थानीय मान की। स्थानीय मान किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान अनुसार मान। जैसे ये कोई संख्या है अपनी, इसमें अपन से पूछे भाई 5 का जातीय स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान 2 के बाद में जितने भी अंक है ना तो उतनी जीरो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अपन से पूछ ले 4 का स्थानीय मान 4 लिख देंगे और उसके बाद में कितने अंक हैं 1 और 2, तो 2 जीरो। 5 का पूछ ले 5 के बाद में कितने अंक हैं 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो। तो ये तो होगा स्थानीय मान। इसी में आप ये तो स्थानीय मान हो गया। करेंगे अपन जातीय मान। जातीय मान में उसकी वही स्थान होता है, जैसे इसमें जातीय मान 2 का 2 होगा, 6 का 6 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। तो जातीय मान यही कर लेते हैं अपन। 2 का जातीय मान 2 का 2, जैसे 6 का पूछे 6 का, तो 6। 8 का पूछे 8 का, तो 8 का 8। ये तो होगा अपना जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान फेस वैल्यू किसी संख्या में किसी अंक का
वास्तविक मान, किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान। जातीय मान की ओर लिख लेते हैं अपन थोड़ी सी परिभाषा। जातीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान या अंकीय मान, वास्तविक मान या अंकीय मान, अंकीय मान वो क्या कहलाते हैं? जातीय मान। कोई भी संख्या ले लो, 4 3 6 8 9। अब इसमें 4 का स्थान जातीय मान, 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान 4 होगा। 6 का जातीय मान 6। 8 है, 8 का जातीय मान 8। तो इनके ऊपर एक नोट्स है 9, वो मैं करवा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखवा देता हूँ नोट को। स्थानीय मान का इकाई अंक और जातीय मान का अंक, यानी जातीय मान और इकाई, स्थानीय मान का तो इकाई अंक और जातीय मान का अंक सदैव समान होते हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होते हैं। ना नोट है, इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होते हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होते हैं। और नहीं, इसकी जगह अपन लिखो एवं, और से तो फिर अलग हो जाएगा। एवं इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होते हैं। अब जैसे कोई एक और है 0, 0 का स्थानीय मान हो या फिर जातीय मान हो, दोनों में क्या होता है? समान। 0 का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होता है। 0 का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होता है। 0 का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होता है। इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होता है। एक क्वेश्चन हल करके देख लेते हैं अपन। ये कोई संख्या है 24,775, 24,775। अब इसका स्थानीय मान यानी 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5। और इनमें से, और इसका जातीय मान 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान वो भी क्या होगा? 5। तो ये दोनों क्या है? समान। यही तो बोल रहा है ये नोट, इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होते हैं। तो 24,775 जिसमें 5 अपना इकाई अंक है। इकाई अंक का
स्थानीय मान भी 5 होता है और जातीय मान भी 5 होता है, ये दोनों क्या है, समान है। अब ऐसे सुनकर देख लो, कोई ऊपर ले लेता हूँ, नीचे तो फिर कट जाएगा। अब जीरो 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 का स्थानीय मान क्यों हुआ जीरो, और जीरो का जातीय मान, जीरो का जातीय मान, ये भी क्या हुआ, जीरो। तो ये क्या है, दोनों ही समान होते हैं। उतार लो इनको, वीडियो रोक लेना फिर उतार लेना। दशांक और शतांक और सहस्त्रांक, अब पढ़ेंगे अपन दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। दशांक और शतांक और सहस्त्रांक। दशमलव के बाद का प्रथम अंक को तो अपन बोलते, सॉरी जुकाम हो रही है। दशांक, दशमलव के बाद का प्रथम अंक को तो अपन बोलेंगे दशांक, और दशमलव के बाद द्वितीय अंक को बोलेंगे अपन शतांक, और दशमलव के बाद तृतीय अंक को अपन बोलेंगे सहस्त्रांक। दशमलव के बाद प्रथम अंक, और दशमलव के बाद द्वितीय अंक, दशमलव के बाद तृतीय अंक। दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। दशमलव के बाद प्रथम अंक होता है उसे बोलते हैं दशांक, और दशमलव के बाद द्वितीय अंक को बोलेंगे शतांक, और तृतीय अंक को बोलेंगे सहस्त्रांक। जैसे देखो कोई संख्या है 4 पॉइंट बाद में, तो पहला अंक है दशमलव के बाद में, पहला अंक कौन है 6, तो इसे बोलेंगे दशांक। और इसके बाद में दूसरा अंक है अपना 7, इसको बोलेंगे शतांक। और उसके बाद में तीसरा अंक है अपना, इसको बोलेंगे सहस्त्रांक। ये बात, दशमलव के बाद प्रथम अंक कौन है अपना 6, इसे बोलेंगे अपन दशांक। दशमलव के बाद द्वितीय अंक को बोलेंगे अपन शतांक। दशमलव के बाद तृतीय अंक को बोलेंगे अपन सहस्त्रांक। दशांक का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करते हैं। दशांक के स्थानीय मान और जातीय मान, अपन इनको मिटा देते हैं यहाँ से, वीडियो को रोक लेना और उतार लेना। दशांक का जातीय स्थानीय मान, अब इसमें कोई संख्या ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं 95.675, ये पॉइंट है भाई, दशमलव। दशांक का स्थानीय मान क्या होगा,
और जातीय मान क्या होगा। दशांक का स्थानीय मान, स्थानीय मान और दशांक का जातीय मान। अब दशांक का स्थानीय मान और दशांक का जातीय मान। दशांक अपने क्या है यहाँ पे 6, 6 का स्थानीय में क्या 6/10, तो इसका करेंगे हम 6। अगर इसका दशांक का जातीय मान तो इसका क्या होगा 6। दशांक का स्थानीय मान 6/10 और 10 का भाग अगर 6 में दे तो 0.6। आप देख लेते हैं अपन शतांक। शतांक का स्थानीय मान, शतांक क्या अपना 7, 7/7, 0.07। शतांक का जातीय मान, शतांक का जातीय मान, शतांक का जातीय मान वो है 7। अब शस्त्रांक का देख लेते हैं। शतांक का स्थानीय मान, शस्त्रांक कितना है अपना 5, 5/0.005। शस्त्रांक का जातीय मान 5। उतार लो इनको। अगला क्वेश्चन है अपना 3625.489 में शतांक के स्थानीय मान का 1000 गुणा का 5वां भाग किस स्थान वाले अंक का पूर्ण वर्ग है। मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, आप उतार लेना इनको तो वीडियो रोक के। अपनी संख्या है 3625.489 में शतांक ये अपने क्या है क्वेश्चन नंबर 3625.489 में शतांक के स्थानीय मान, शतांक के स्थानीय मान को 1000 गुना करके 5वां भाग किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। 3625.489 में शतांक के स्थानीय मान का 1000 गुणा करके गुणा का 5वां भाग
1000 गुणा का 5वां भाग किस स्थान वाले संख्या में, किस स्थान वाले संख्या का पूर्ण वर्ग है। किस स्थान वाले संख्या का पूर्ण वर्ग है। आपको पता है शतांक अपना कितना है, यहाँ पे ये तो होगा अपना दशांक और ये होगा अपना शतांक और ये होगा अपना सहस्त्रांक। तो अपन लेंगे 8। अपन को पूछ रहा है शतांक के स्थानीय मान का 1000 गुणा का 5वां भाग किस स्थान वाले संख्या का पूर्ण वर्ग है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं इसके। इकाई, दही, दशांक और सहस्त्रांक। ये ऑप्शन है इकाई, दही, दशांक और सहस्त्रांक। शतांक के स्थानीय मान का 8 स्थानीय मान निकालने के लिए 8/100। अगर दशांक होता तो 8/10, शतांक है तो 8/100, अगर सहस्त्रांक होता तो 8/1000। ये स्थानीय मान निकालने के लिए का 1000 गुणा 2 शून्य से 2 शून्य, 8 × 10 कितना बचे 80 हो गया। का 5वां भाग 80 का 5वां भाग 16 पंजो 80, कितनी बार गया 16 क्या है 4 का पूर्ण वर्ग है और 4 अपना क्या है दशांक, तो अपने आंसर में आएगा दशांक। 16 क्या है 4 का पूर्ण वर्ग है। अब बच्चे पूछ रहा है किस स्थान वाले संख्या का पूर्ण वर्ग है। ये क्या है 4 का पूर्ण वर्ग है और 4 अपना क्या है दशांक। एक बार और समझा देता हूँ। 8/100 × 1000 गुणा 2 0 से 2 0 गई, यहाँ बचे 10, 8 × 10 80 का 5वां भाग किस स्थान वाले संख्या का पूर्ण वर्ग है। 80 में 5 का भाग दिया 16 बार गया, 5 × 5 16 पंजो 80 और 16 क्या है 4 का पूर्ण वर्ग है। तो 4 अपना क्या है यहाँ दशांक, तो अपना ऑप्शन में है दशांक, आंसर होगा अपना दशांक। इसको उतार लो। अगला क्वेश्चन है अपना 999.999। अगला क्वेश्चन है अपना 999.999 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग एवं जातीय मानों के योग का अंतर बताओ। उतार लिया हो तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। वीडियो को रोक लिया करो बीच में और फिर उतार लिया करो। ये सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं। 999 में स्थानीय मानों का योग एवं जातीय मानक का योग का अंतर में सभी अंकों स्थानीय मानों का योग
मानों का योग एवं जातीय मान एवं जातीय मानों का योग का अंतर बताओ। 999.999 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग एवं जातीय मानों का योग का अंतर। इनमें स्थानीय मानों का योग निकालेंगे पहले। तो क्या निकालेंगे? स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग निकालेंगे और जातीय मानों का योग। हम इनमें स्थानीय मानों का योग निकालेंगे तो यही संख्या आएगी, चाहे आप निकाल के देख लो और चाहे निकाल के देख लो। अब इसका है 9 का, तो यही संख्या आएगी। दोबारा उनको जोड़ेगा तो भी वही संख्या आएगी 9। इसका है 90, इसका है 9, तो इन्हें वापिस जोड़ेंगे तो अपने वही संख्या आएगी। तो इसलिए स्थानीय मानों का योग अपनी यही संख्या रहेगी। उनको निकाल लो फिर जोड़ दो, वो एक ही बात है। हम निकालेंगे जातीय मानों का योग। जातीय मानों का योग, जातीय मानों का योग निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, 9 6 की 54। तो इसमें से अपन को निकालना है अंतर। तो 999.999 में से क्या घटा देंगे? 54। तो मैं इसको 1 मिनट नीचे लिख देता हूँ। अपन ने जातीय मान निकाला था यहाँ 9 5 और 6, कितना हुआ है? 54। तो माइनस करेंगे इसमें से 54। ये 9 9 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4 और 9, यानी 945.999। अपना क्वेश्चन था 999.999 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग एवं जातीय मानों का योग का अंतर बताओ। तो हमने स्थानीय मानों का योग निकाल लिया। वैसे निकाल के देखे तो 900, इनका निकालो 999, 999 9 का निकालेंगे फिर 900, फिर उसके बाद में 9 का है दूसरे नंबर पे, उसको होगा 90, इसका 9 का 9। अब इनमें वापिस योग करेंगे तो अपन को वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो अपन ने सीधा ही लिख दिया ना कि 999.999। तो स्थानीय मानों का योग तो आ गया अपना 999.999। और जातीय मानों का योग निकालते हैं तो इनको सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। भाई इसका जातीय मान 9, 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 इसका जातीय मान 9। तो सबका 9 9 आ रहा है तो सबको जोड़ लेंगे। 9 6 की 54, 1 18 27 36 45 45 और 54। ये 54 हो गए। 999 से 54 कम कर दिया, 945.999। अगला क्वेश्चन है अपना, उसको उतार लो। अगला क्वेश्चन है 6293.469 में 6 के स्थानीय मानों का योग और 9
9 के स्थानीय मानों के योग का बीजांक बताओ। अगला क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ताल लेना वीडियो रोके। पहले तो आपको ये बीजांक, क्रमांक, चरमांक। बीजांक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर बताऊंगा बीजांक किसे कहते हैं। 62.669 469 में 6 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मानों का योग और 9 के स्थानीय मानों का योग, 9 का योग और 9 के स्थानीय मानों का योग के मानों का योग का बीजांक बताओ। योग के योग का बीजांक बताओ। अभी तो यहाँ थोड़ा सा ये समझ लो कि बीजांक है ना, वो 1 से 1 है, यानी 9 से, यानी कि 10 से कम है, यानी कि 10 से ज्यादा नहीं होता, 10 से कम होता है, 9 तक ही रहता है, यानी कि 10 भी नहीं होता बीजांक। तो आगे बताऊंगा बीजांक और क्रमांक, और एक चरमांक होता है, एक होता है क्रमांक, एक होता है बीजांक। तीनों के बारे में आगे बताऊंगा मैं। 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान, स्थानीय मान 6 अपना 6 का, तो इसके बाद में कितने अंक है? 3। अच्छा है, इसका आएगा 6/100, यह आएगा 0.06, तो 0.6। अब 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान, 9 का एक तो हुआ 90 और इसका हो गया 0.009। प्रश्न बोल रहा है 6 का स्थानीय मानों का योग 9 के स्थानीय मानों का योग के योग का बीजांक बताओ। अब इनको क्या करना है? योग के योग का बीजांक बताओ। इनको हम जोड़ लेते हैं। ये अपना क्या आ गया? योग 97.069। अब बीजांक क्या करना है इसमें? बीजांक तो अपन से क्या पूछ रहा है? बीजांक बताओ। 6 9 6 9 6 9 6 9। जीरो को जोड़ने से कोई फायदा है नहीं भाई, जीरो को जोड़ो, इनको जोड़ो, इससे कोई फायदा तो है नहीं। 15 और 15 कितना हुआ? 30। अभी भी ये बीजांक नहीं है, क्यों? कि बीजांक
10 से कम होता है, 9 हो या 8 हो या 6 हो या 7 हो या 2 हो, 1 हो, 5 हो, तो इनको और आगे जोड़ेंगे, 30 प्लस 0 कितना होगा 30। तो बीजांक क्या आया अपना 30। तो ये हमारा होगा आंसर। 62, 93, 5, 4, 6, 9 में 6 का स्थानीय मानों का योग, 9 के स्थानीय मानों का योग के योग का बीजांक बताओ। हमने स्थानीय मान निकाल लिए, पहले 6 का स्थानीय मान, 6 का बाद में कितनी संख्या है 2, 9 और 3 है, 3 संख्या है तो 3 0। यहाँ 6 का स्थानीय मान निकाल दिया 0 6। 9 का स्थानीय मान, 9 के बाद में एक अंक है तो यहाँ एक 0 लगा दी पॉइंट। इससे कितने अंक आ गए हैं 2। 9 से कितने अंक आ गए हैं 4 और 6 2 अंक आ गए हैं तो 2 0 लगा दी उनके, और 9 उनका योग किया 60 और 90.069। बीजांक निकालने के लिए 0 जोड़ने कोई जरूर नहीं, 0 जोड़ेंगे तो उससे कोई मतलब है नहीं। 6 9 6 9 इनको जोड़ा कितना आया 30। और बीजांक 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 1 हो या 2 हो या 3 है, 10 से कम आता है, 2.5 पे नहीं जाता बीजांक, कभी भी इकाई अंक रहता है, यानी कि एक अंक में रहता है वो, 2.5 में नहीं जाता। तो यहाँ 30 है, 30 को और आगे जोड़ेंगे, 30 प्लस 0 3, तो हमारा बीजांक आया है 3। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, उतार लो इसको। और अगला क्वेश्चन है 4346.287 में शस्त्रांक के स्थानीय मान का 10,000 गुना को 4 के स्थानीय मानों के योगफल से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम के बीजांक का क्रमांक बताओ। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। में शस्त्रांक स्थानीय मान को 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 गुना 10 की पावर 4 गुना या 10,000 गुना को 4 के स्थानीय मानों के योगफल, 4 के स्थानीय मानों के योगफल 4346.287 में शस्त्रांक के स्थानीय मान को 10 की पावर 4 गुना को 4 के स्थानीय मानों का योगफल, मानों के योगफल से गुणा कर दिया जाए तो योगफल से गुणा कर दिया जाए तो परिणाम प्राप्त परिणाम के बीजांक का क्रमांक बताओ। परिणाम के बीजांक का क्रमांक
बताओ। के बीजांक का क्रमांक बताओ। मतलब क्वेश्चन है ये 4346.287 में शस्त्रांक के स्थानीय मानों को 10⁴ गुना को 4 के स्थानीय मानों के योगफल से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम के बीजांक का क्रमांक बताओ। शस्त्रांक, ये तो अपना दशांक, ये शतांक, ये क्या है शस्त्रांक। शस्त्रांक 7 तो बटा 1000 तो 10⁴ तो 3 4 3 0 से 3 0 हो गए 70। स्थानीय मानों गुणा को 4 के स्थानीय मानों के योगफल से गुणा करके। अब 4 का स्थानीय मानों के योगफल, अब 4 होना यहाँ ये 13 और ये 13। अब 4 के स्थानीय मानों का योग, 4 के स्थानीय मानों का योगफल, योगन 4 का 4000, 1 का तो 4000, 4 इसके बाद में 3 अंक हैं 1 2 3 तो 3 0, इसके बाद में 1 अंक है के योग फल को जोड़ना होगा 40 से गुणा कर दिया जाए तो, यानी शस्त्रांक के जो ये अपना मान है इसको क्या कर रहा है गुणा। होगा 0 0 28 और 28 कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम के बीजांक। अब इनका क्या निकालना है अपन को बीजांक। नीचे तो फिर कटेगा ही, परिणाम कितना आ गया अपना आया 28 डबल है। तो बीजांक निकालना है, बीजांक पहले बीजांक फिर बीजांक का क्या निकालना है अपन को क्रमांक। दस 10 कितना होगा 20, 20 को 2 + 0, बीजांक कितना आया है 2। 2 का परमांक की परिभाषा है कि भाई 1 होना तो उसका क्रमांक होगा 9, 2 है तो 8, 3 है तो 7 और 4 है तो 6, यानी कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 10। जैसे 1 है तो इसका 9, अब ये दोनों को जोड़े तो कितना होगा 10, 2 है तो 8 तो ये कितना होगा 10। तो ऐसे हमारे यहाँ बीजांक क्या है 2, तो 2 का क्रमांक क्या होगा 8। क्रमांक कितना होगा 8। अब मैं आपको बीजांक और परमांक और चरमांक ये तीनों के बारे में बता देता हूँ। ये तो अपना होगा क्वेश्चन, इसको उतार लो। अब बताऊँ मैं बीजांक कैसे निकालते हैं, कैसा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा। बीजांक संख्या में सभी अंकों का योग पर योग करने पर वह संख्या 10 से कम होनी चाहिए, यानी कि 10 न होनी है, 2.5 तो नहीं, इकाई अंक में ही चलती है क्या अपना बीजांक। इकाई अंक में अपने जैसे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अगर
10 पे चले तो ये हो जाता है अपना 2.5। तो बीजांक तो की परिभाषा ये है कि संख्या में सभी अंकों का योग, पर वह 10 से कम हो तब तक का योग करते रहते हैं। यानी कि जब तक, यानी कि 10 से कम ना हो जाए जब तक का वह का योग करता रहता। जैसे अपन ने यहाँ किया, अपना यहाँ आया, इनको जोड़ा तो 20 आया। अब 20 है, 20 बीजांक नहीं हो सकता, 20 को और जोड़ा, 20 प्लस 2 प्लस 0 तो कितना आया 2। यानी कि 10 से कम रहता है बीजांक। क्रमांक उल्टा चलता है, यानी कि इसका अंकों का योग 10 होना चाहिए। अब पढ़ेंगे अपन बीजांक। बीजांक किसी संख्या में सभी अंकों का योग है, किसी संख्या में सभी अंकों का योग, संख्या में सभी अंकों का योग 10 से कम, 10 से कम तब तक कम हो जाए तब तक इसे जोड़ते रहते हैं। जैसे 75 है, अब 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5, 7 14 21। अब 21 है, ये 10 से क्या है ज़्यादा है, तो इसको और जोड़ेंगे, 21 को 2 और 1, इसी को बोलेंगे 2 और 1 को, तो ये कितना होगा 3। तो ये होगा अपने क्या बीजांक। और देखो ऐसे 7 6 13, 8 21 और 5 26। अब 26 को 2 प्लस 6, 26 तो 10 से बड़ा है, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8। ये क्या अपना बीजांक। इस तरह अब पढ़ेंगे अपन क्रमांक। जिन अंकों का योग 10 हो जाए वे एक दूसरे के क्रमांक कहलाते हैं। जिन अंकों का योग 10 हो जाए वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं क्रमांक। जैसा 1 का क्रमांक हो गया 9, 2 का हो गया 8, 3 का हो गया 7, 4 का हो गया 6 क्रमांक। जिन अंकों का योग 10 हो जाए वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं क्रमांक। जिन अंकों का योग 10 हो जाए वे एक दूसरे के क्रमांक होते हैं। जैसे 4 में ऐसा क्या जोड़ो कि वो 10 हो जाए, तो 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 2 है तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 3 है, 3 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 1 है, 1 में क्या जोड़े 9 तो क्या हो जाएगा 10। अंकों का योग कितना आना चाहिए 10। 4 में 6 जोड़ा 10, 2 में जोड़ा 8 तो 10, 3 में जोड़ा 7 तो 10, 1 में जोड़ा 9 तो 10। यानी अंकों का योग कितना होना चाहिए 10।
वो एक दूसरे के क्या होंगी, क्रमांक। अब 4 का क्रमांक 6, 6 का क्रमांक 4, 2 का क्रमांक 8, 8 का क्रमांक 2, 3 का क्रमांक 7, 7 का क्रमांक 3, 1 का क्रमांक 9, 9 का क्रमांक 1। एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रमांक। ये होता है अपना क्रमांक। क्रमांक है इकाई अंक यूनिट डिजिट। इकाई अंक को ही क्रमांक कहते हैं। जैसे कोई संख्या है उसकी इकाई अंक को ही क्या कहते हैं, क्रमांक, इकाई अंक। उसकी खास कोई ज़्यादा कोई परिभाषा या कोई उसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं है। क्रमांक इकाई अंक को ही क्रमांक कहते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट। और अब अगली क्लास रहेगी अपनी प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। राम राम सभी को।